अपराध तो बढ़ा है, इसमें कहने में कहीं से दो मत नहीं है। अब तक के इतिहास में नेउरा में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। हम वोट देते हैं, हमारे वोट से सरकार चल रही है, चाहे केंद्र नरेंद्र मोदी की सरकार हो, बिहार में डबल इंजन की सरकार हो, और हमारे वोट से सरकार चल रही हो, हमारे कर से देश चल रहा हो और हमारा प्रभाकर मारा जाए, इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। ये बात सच्चाई है, बनिया पर ही ज्यादा अटैक किया जा रहा है, ये सच्चाई है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के नेउरा बाजार में आज व्यवसायी और स्थानीय लोगों ने करीब हजारों की संख्या में हाथ में मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च निकाला। नेउरा बाजार में जो घटना बीते शनिवार को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया था, आपको बता दें कि इस मामले में अब तक एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसके कारण स्थानीय व्यवसायी और लोगों में, स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनमें व्याप्त आक्रोश है। प्रतिदिन विजय प्रभाकर के परिजनों से विभिन्न दलों के नेता जनप्रतिनिधियों का मिलने का सिलसिला जारी है। सभी के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन और सरकार को दबाव बनाया जा रहा है। इसके बावजूद न सरकार की नींद खुल रही है और न प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई कर रही है। और घटना के 4 दिन बीतने के बावजूद इस मामले में अब तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों के साथ नेउरा बाजार के व्यवसायियों में व्याप्त आक्रोश है। इसी आक्रोश को लेकर आपको बता दें, आज बुधवार को हजारों की संख्या में व्यवसायी और स्थानीय ग्रामीण हाथ में मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च निकाला। करीब 1 किलोमीटर तक लंबी यह कैंडल मार्च मुजफ्फरपुर के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार देखा गया है कि इतनी बड़ी, इतनी लंबी कैंडल मार्च निकाला गया हो। विजय प्रभाकर के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभी ग्रामीण और व्यवसायी सड़क पर उतरे थे। साथ ही व्यवसायियों का मांग है कि नेउरा बाजार व्यवसायियों का गढ़ माना जाता है और व्यवसायी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। व्यवसायियों को सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी का निर्माण जो है वो नेउरा बाजार में करने की मांग लगातार वैश्य नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो स्थानीय ग्रामीण और व्यवसायी है वो कैंडल मार्च निकाले हैं। कैंडल मार्च निकालकर जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाया गया है। साथ ही कैंडल मार्च के द्वारा मांग किया गया है कि इस घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अविलंब की जाए। नेउरा एक तरह से बहुत संगठित चौक माना जाता है। लोग बताया, मुखिया जी अवध बिहारी बाबू बताए, राजकुमार जी बताए कि अब तक के इतिहास में नेउरा में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। लोग पूछता था कि हाँ भाई, इतने घने जगह पर आकर इस तरह की निर्मम हत्या हो जाए। तो मैं प्रशासन, चूंकि हम लोग सरकार में है, लेकिन सरकार में है तो सिर्फ हम लोग चूड़ी पहनकर सरकार में थोड़े हैं। हम वोट देते हैं, हमारे वोट से सरकार चल रही है, चाहे केंद्र नरेंद्र मोदी की सरकार हो, बिहार में डबल इंजन की सरकार हो, और हमारे वोट से सरकार चल रही हो, हमारे कर से देश चल रहा हो और हमारा प्रभाकर मारा जाए, इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। वैसी स्थिति में हम यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने परिवार में जो घटनाएं घटी है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकारें आती है जाती है, बहुत सारे नेता लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस तरह की घटना अब न सिर्फ नेउरा में बल्कि पूरे बिहार में जो टारगेट किया गया है, खासतौर पर बैश्य समाज पर और साहू समाज पर। यह साहू समाज बहुल चौक को पर जो इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया गया है वह पूरे बिहार के साहू समाज के सामने चुनौती है। उस दिन प्रदेश अध्यक्ष श्री रणविजय साहू जी आए थे और सभी दल के नेताओं इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हैं। और अपराधी जब तक गिरफ्तार नहीं होता है तब तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, और जब तक अपराधी नहीं गिरफ्तार करेंगे तो सरकार और प्रशासन के खिलाफ साहू समाज और यहाँ की जनता ईंट से ईंट बजाकर प्रशासन को सामने घुटना टेकने के लिए मजबूर कर देगा, अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर करेगा। 4 दिन बीत गया घटना का, अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है अब तक, क्या कदम होगा? देखिए, चूँकि एसएसपी, आईजी और सभी कनीय और बड़े पदाधिकारियों से सभी लोग लगभग बात किए हैं,
मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रशासन यहाँ निपंसुकता की ओर दौड़ रही है। आप जब एक नेता के पिता की हत्या होती है 12 घंटा में सब डिटेक्ट हो जाता है, बड़े बड़े हत्याएं होती है तो एकदम 24 घंटे में हो जाता है, और प्रभाकर की हत्या के बाद 4 दिन 5 दिन 7 दिन समय ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इस प्रशासन की निपंसुकता है, और इस हत्या के खिलाफ यहाँ के लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि शिवहर मार्ग हो, सीतामढ़ी मार्ग हो, दरभंगा मार्ग हो, 4 दिन के बाद पूरा मुजफ्फरपुर शहर एकदम पैक हो जाएगा, और प्रशासन और सरकार को हम लोग जीने नहीं देंगे जब तक हमारे प्रभाकर जी और अन्य 2 के गोली मारने वाले अपराधियों को आप सामने नहीं लाते। जिस दिन घटना घटी थी, हम लोग माननीय विधायक मुरवा रमजेश साहू के साथ में लगाए थे हम लोग उस दिन भी, और उस दिन भी प्रशासन द्वारा कहा गया था कि 72 घंटे में इसका उद्भेदन कर लेंगे। आज हम लोग माननीय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी साथ में आए हैं, वो लोग चिंता व्यक्त किए हैं और मीडिया के सामने आप लोग सामने बोले हैं कि 72 घंटा में इस घटना को उद्भेदन कर लिया जाएगा, और जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका इलाज हो रहा है पटना में, उसमें आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं किया जा रहा है, उसके लिए माननीय मंत्री जी से ये मंगल पांडे से बात भी किए हैं, और उनका भरपूर इलाज किया जाएगा, निश्चिंत रहे, और अपराधी गिरफ्तार होगा जैसे कि प्रशासन ने बोला। एनडीए सरकार में लगातार अपराध बढ़ रही है। क्योंकि सरकार एनडीए का हो चाहे राजद का हो या किसी का हो, बहस उससे नहीं है, बहस इससे अपराध तो हो ही रही है, और इस पर चिंता की बात तो है ही, चाहे किसी पर अपराध तो बढ़ा है, इसमें कहने में कहीं से दो मत नहीं है। कोर वोटर भी शिकार हो रहा है, लेकिन घटना का उद्भेदन भी हो रहा है ना। सरकार के कोर वोटर शिकार हो रहे हैं। बनिया वर्ग एक बड़ा कोर वोटर है एनडीए सरकार का। ये बात सच्चाई है, बनिया वर्ग पर ही ज्यादा अटैक किया जा रहा है, ये सच्चाई है, लेकिन बनिया वर्ग के साथ सब लोग हैं और होगा, सरकार दिख रही है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।